एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। तभी रुक्मणी ने आकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु अच्छे लोग अक्सर दुखी क्यों होते हैं? तब श्री कृष्ण एक कहानी के माध्यम से रुक्मणी को बताया। एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम रामदास था। रामदास बहुत ही सज्जन, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे, भले ही उनके पास साधन सीमित थे। रामदास का जीवन सादगी से भरा हुआ था और वे अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामदास की पत्नी सीता भी उनकी ही धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। उनका एक बेटा मोहन और एक बेटी राधा थी। रामदास और सीता ने अपने बच्चों को भी हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाया। पूरा गांव रामदास के परिवार प्रशंसा करता था और उन्हें आदर्श मानता था। लेकिन समय के साथ रामदास के जीवन में कई कठिनाइयां आ गई। पहले तो उनके खेतों में अकाल पड़ा और उनकी फसल बर्बाद हो गई। इससे उनका आर्थिक संकट शुरू हो गया। आर्थिक संकट के चलते उन्होंने अपने कुछ पशुओं को बेच दिया। इससे उनके जीवन यापन में और भी कठिनाई होने लगी। इस कठिन समय में भी रामदास ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे दिन रात मेहनत करते और ईश्वर से प्रार्थना करते कि उनका यह कठिन समय शीघ्र समाप्त हो। परंतु स्थिति दिन प्रतिदिन और भी कठिन होती चली गई। एक दिन रामदास के बेटे मोहन को अचानक एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। रामदास और सीता ने अपने बेटे के इलाज के लिए जो कुछ भी उनके पास था वह सब खर्च कर दिया। मोहन की तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी और आर्थिक संकट और गांव के कुछ लोग रामदास से कहते कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है? रामदास इन सवालों का सामना करते हुए भी अपने विश्वास से अडिग रहे। उन्होंने अपने बच्चे को भी यही सिखाया कि भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। रामदास कहते हैं, ईश्वर जो करते हैं वह हमारे भले के लिए ही होता है। हो सकता है कि यह हमारे जीवन की एक परीक्षा हो और हमें इससे कुछ सीखने की जरूरत हो। एक रात रामदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए गहरी समाधि में प्रवेश कर लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और रामदास से बोले, रामदास तुम इतने दुखी क्यों हो? रामदास ने अपनी सारी परेशानियों को भगवान के सामने रख दिया और पूछा, भगवान मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रामदास, अच्छे लोग इसीलिए दुखी नहीं होते कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे दूसरे के दुख को भी अपना समझते हैं। वे अपने कर्मों का फल पाते हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ अनिवार्य है। ये कठिनाइयाँ तुम्हें और अधिक मजबूत और संवेदनशील बनाती है। तुम जो कुछ भी सह रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को और अधिक शुद्ध कर रहा है। रामदास ने नम्रता से पूछा, लेकिन भगवान क्या इन कठिनाइयों का अंत नहीं होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हर कठिनाई का अंत होता है रामदास। जब व्यक्ति अपने कर्मों में विश्वास और धैर्य रखता है तो वह अपने जीवन में संतुलन प्राप्त करता है। तुम्हारी ये कठिनाइयाँ भी बीत जाएगी, लेकिन इन्हें सहने के बाद तुम एक नई समझ और शक्ति प्राप्त करोगे। ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं जो सच्चे दिल से उनकी शरण में आते हैं। रामदास ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को हृदय से स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी कठिनाइयां आई, लेकिन अब रामदास के मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रही। उन्होंने अपनी हर समस्या का सामना साहस और धैर्य से किया। धीरे धीरे उनका जीवन फिर पटरी पर आने लगा। मोहन की सेहत भी सुधर गई और उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों को भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन यह कठिनाइयाँ उनके जीवन में अस्थायी नहीं होती। यह कठिनाइयाँ हमें और अधिक मजबूत, समझदार और संवेदनशील बनाती है। जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सच्ची मानवता है। हमें अपने अच्छे कर्मों में विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यही जीवन का सत्य है और यही हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कराता है। राधे राधे।